नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है आपका 21st सेंचुरी मॉम मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे गुरु और शुक्र की युति की, जो कि मीन राशि में होने वाली है। गुरु पहले से ही मीन राशि में विराजमान है और शुक्र 15 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक, इतने दिनों तक शुक्र के साथ युति करेंगे। जब गुरु और शुक्र की युति होगी तो दो गुरु एक साथ होकर फायदा ही फायदा, शुभ ही शुभ। माना कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु, लेकिन गुरु तो गुरु है। जब दोनों गुरु एक साथ मिलेंगे तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी सी बुरी भी होंगी। बात यह है कि आपके कुंडली में किस भाव में वो भ्रमण कर रहे हैं, किस भाव में वो विराजमान है। जो ये प्रेडिक्शंस हैं, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं और ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पर्सनल लग्न चार्ट में, आपके पर्सनल कुंडली में गुरु और शुक्र किन ग्रहों के साथ विराजमान है या अकेले विराजमान है और किन हाउसेज में विराजमान है और उनकी दृष्टियाँ कैसी कैसी हैं और आपकी महादशा और अंतर्दशा कैसी चल रही है। तो आज हम विवेचना करेंगे सारी की सारी 12 राशियों का। शुरू करते हैं मेष राशि से। ये जो गणना मैं आज कर रही हूँ ये लग्न के हिसाब से है, राशि पर भी पूरी तरह लागू होती है, लेकिन जो आज मैं आपको बताऊंगी वो लग्न के हिसाब से। तो आपके लग्न में जो भी राशि है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि विराजमान है वो आपका लग्न है। आप अपनी हॉरोस्कोप निकाल करके आराम से देख सकते हैं फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है। जो भी राशि आपके फर्स्ट हाउस में है वही आपका लग्न होता है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मैडम आपने बताया नहीं कि ये लग्न के लिए है कि राशि के लिए है। तो ये लग्न के लिए है, लेकिन राशि पर भी कार्यान्वित है, राशि पर भी पूरी तरह लागू होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न की। तो मेष लग्न के 12वें घर में जहाँ बृहस्पति मीन राशि में पहले से विराजमान है वहाँ पर शुक्र आएंगे। शुक्र आपके दूसरे और 7वें घर के स्वामी है। दूसरा घर यानी कुटुंब का घर, दूसरा घर यानी धन का घर, वाणी का घर, और 7वां घर आपके स्पाउस का घर, आपके लाइफ पार्टनर का घर, आपके बिजनेस पार्टनर का घर, आपके बिजनेस का घर। तो आपके कुटुंब में वृद्धि होगी, कुटुंब से फायदा होगा, बिजनेस से फायदा होगा। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो काफ़ी हद तक उनका निकाल निकलेगा, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा। नई पार्टनरशिप्स होंगी, नए बिजनेस पार्टनर्स आएंगे, बिजनेस में उठान आएगा, कुटुंब को फायदा होगा, वाणी मधुर होगी और धन की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति भी आपके 9वें और 12वें घर के स्वामी है। 9वां घर यानी भाग्येश, 9वां घर यानी गुरु का घर, पिता का घर, लंबी यात्राओं का घर, धर्म का घर, धर्म त्रिकोण में आता है। तो आप किसी नए शुभ स्थान पर जाएंगे, पिलग्रिमेज करेंगे, तीर्थ यात्राएं, लंबी यात्राएं हो सकती हैं जिनसे कि आपका भाग्योदय होगा। पिता से और गुरु से जो भी सलाह मिलती है उसको लीजिए, क्योंकि इस समय आपके पिता और गुरु या कोई भी मेंटर जो आपके हैं वो आपके भाग्य को खोलने वाले साबित होंगे। आप दान दक्षिणा अच्छे करेंगे, अच्छे विचार मन में आएंगे, घर में पूजा पाठ होगा। जहाँ तक दृष्टि का सवाल है तो इन दोनों की जो संयुक्त दृष्टि है वो 12वें घर से पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 6ठे घर पर। रोग ऋण शत्रु का घर है 6ठा घर, और जब दो गुरु मिलकर एक साथ इस घर पर दृष्टि डालेंगे तो सोच लीजिए रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा। तो कुल मिलाकर के ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, जो कि वृष राशि है। तो वृष राशि के 11वें घर में जहाँ ऑलरेडी बृहस्पति देव विराजमान है, शुक्रदेव 15 फरवरी से 13 मार्च तक रहेंगे। कैसा रहेगा आपके लिए ये ट्रांजिट? तो जुपिटर आपके 8वें घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के 11वें घर में विराजमान है। तो 8वां घर यानी मार्केश और 11वां घर त्रिक स्थान। तो कुल मिलाकर के दोनों पर क्योंकि शुक्र स्वामी है वृष राशि के, तो शुक्र के लिए बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ना। उनको ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति देव और शुक्र देव आपस में शत्रु भाव रखते हैं। तो दोनों का इकट्ठा आना, जैसे कि मैंने कहा, है तो आखिर दोनों ही गुरु। तो
थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, रहस्य की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर आप रिसर्च में हैं तो बहुत 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 अच्छा आपके लिए रिसर्च के लिए रहेगा। आर्कियोलॉजी में है, पेट्रोल से कंसर्न कोई काम करते हैं, कोल से कंसर्न कोई काम करते हैं, जियोलॉजी से कंसर्न कोई काम करते हैं, ज्योग्राफी से कंसर्न कोई काम करते हैं, तो बहुत 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 अच्छा। इनफैक्ट सर्वे में है, आर्किटेक्चर से कंसर्न है, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए है। आप पर्दे के पीछे रहकर काम करेंगे, सामने नहीं आ पाएंगे। रही बात आपके 11वें घर की, तो 11वां घर त्रिक स्थान है, लेकिन आयुष है, इच्छा पूर्ति का घर है, तो धन का लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। जहां तक सवाल है शुक्र का, तो शुक्र पहले और छठे घर के स्वामी है। तो पहला घर यानी कि आप स्वयं, और छठा घर यानी रोग ऋण शत्रु। तो आप अपनी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, अपने सौंदर्य की तरफ ध्यान देंगे, अपने आध्यात्मिक आपका उत्थान होगा, अपनी एजुकेशन, अपनी पर्सनालिटी, अपने बिजनेस को खुद की वृद्धि मतलब खुद का उत्थान, अच्छी सोच, अच्छे लोग, एजुकेशन को बढ़ाना या कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना, नए काम को सीखना, खुद को ग्रो करेंगे आप। जहाँ तक सवाल है छठे घर का, तो छठा घर जैसे कि मैंने कहा कि रोग ऋण शत्रु, तो ये शत्रु विजय का समय है। बहुत सारे आपके शत्रु होंगे जिन पर इस समय आपको विजय प्राप्त होगी। थोड़ी प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, क्योंकि 8वां घर जैसे कि मैंने कहा कि मार्केश है, और 11वां घर त्रिक स्थान का स्वामी बहुत अच्छा इनको नहीं मानते हैं। जहाँ तक दृष्टि की बात है, तो दृष्टि उनकी 5वें घर पर रहेगी, और 5वां घर यानी संतान का घर, विद्या का घर, बुद्धि का घर, नौकरी का घर। तो चेंजेस हो सकते हैं नौकरी में, संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतान का कोई जॉब है, उनका मैरिज है, या कोई रुके हुए काम है, वो निश्चित रूप से इस समय हो जाएंगे। हालांकि काफ़ी हद तक ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शुक्र और बृहस्पति की स्थिति कैसी है। तो ये मेरा कंक्लूजन है वृष राशि के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, जो कि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के 10वें घर में ये कंजक्शन हुआ है। 10वें घर में पहले से 10वां घर यानी कर्म का घर, 10वां घर यानी पिता का घर, 10वां घर यानी नौकरी का घर, 10वां घर जिसका स्वामित्व सूर्य के पास है, तेज का घर। तो 10वें घर में जहाँ बृहस्पति पहले से विराजमान है, वहाँ पर शुक्र का आगमन हुआ है। और शुक्र जैसा कि मैंने कहा 15 फरवरी से 13 मार्च तक यहाँ रहेंगे। तो आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप किसी MNC में हैं, किसी भी आप नौकरी में, तो ये ग्रेट प्रोग्रेस का समय है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यहाँ पर ये राजयोग बना रहे हैं। हालांकि जब बृहस्पति और शुक्र मिलते हैं तो ऑलरेडी एक नेचुरल धन योग बनता है, लेकिन यहाँ धन योग के साथ साथ राजयोग भी बन रहा है 10th हाउस में। ये समय पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है, ये समय जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जुपिटर 7वें और 10वें घर के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं 10वें अपने ही घर में। तो देखिए, अपने खुद के घर में 10वां घर यानी जैसे कि मैंने कहा कि पिता का घर, नौकरी का घर, सूर्य का घर, आपकी ग्रोथ का घर, आपका 9वें घर भाग्येश का जो रिजल्ट है वो कहाँ मिलता है? 10वें घर में। और 9वां और 10वां घर मिलकर के 11वें घर में रिजल्ट। तो भाग्य साथ देगा आपका, जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और धन का आगमन होगा। अगर आप सिनेमा में हैं, राइटर में हैं, आप आर्ट में हैं, मीडिया में हैं, क्रिएटिविटी में हैं, तो बहुत सारे आपको इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ होगा। दृष्टि क्योंकि चौथे घर पर है, तो चौथा घर भूमि, भवन, वाहन का घर, माता का घर, तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगी। हो सकता है आप कोई भूमि खरीदें, कोई भवन खरीदें, कोई वाहन खरीदें, माता के साथ संबंध मधुर होंगे, और कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरी रीडिंग्स है मिथुन राशि के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं चौथी राशि की, जो कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के 9वें घर में जहाँ बृहस्पति देव ऑलरेडी विराजमान है, पहले से विराजमान है, वहाँ शुक्रदेव आएंगे। 9वां घर यानी भाग्येश, भाग्य का घर, 9वां घर लॉन्ग ट्रेवल्स का घर, 9वां घर धर्म का घर। तो आपकी पिलग्रिमेजेस, लॉन्ग ट्रेवल्स हो सकती हैं, आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, और ज़बरदस्त भाग्योदय आपका इस समय होना चाहिए। जो कर्म आपने इतने समय में किया है उसका भाग्य इस समय साथ देकर के आपको रिजल्ट्स देगा। जुपिटर 7वें और 10वें घर के स्वामी होकर के 10वें घर में है, और शुक्र 5वें और 12वें घर के स्वामी है। तो राजयोग बन रहा है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आपका है, माफ कीजिए, जुपिटर 6ठे और 9वें घर के स्वामी हैं, और शुक्र 4थे और 11वें घर के स्वामी हैं।
तो 11वां घर यानी इच्छा पूर्ति का घर, चौथा घर यानी माता का घर। तो आयुष का स्वामी जब भाग्येश में आता है तो फायदा ही फायदा है, अच्छा ही अच्छा है, नुकसान वाली कोई बात है ही नहीं। चाहूँ और से उन्नति होगी, चाहूँ और से अच्छा होगा। अगर आपका लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर छठे घर के भी स्वामी है, तो जो आएगा वो मुश्किल के बाद आएगा। भाग्योदय होगा लेकिन मुश्किल के बाद होगा। जुपिटर क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं तो रोग ऋण शत्रु पहले आएगा और नवा घर बाद में आता है। तो ऑब्स्टिकल्स आएंगी, उसके बाद सॉल्यूशंस निकलेंगे। और शुक्र क्योंकि चौथे और 11वें घर के स्वामी है तो चौथा घर पहले आता है और 11वां घर बाद में आता है। तो भाग्योदय जो होगा, जो आपकी इनकम होगी, वो हो सकता है भूमि से हो, भवन से हो, वाहन से हो, माता से कुछ आपको फायदा मिले, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। माता से सुख मिलेगा, माता आपको कुछ धन प्रदान करे या कुछ आशीर्वाद प्रदान करे, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के 8वें घर में, जहाँ पहले से बृहस्पति विराजमान है, वहाँ पर शुक्रदेव आए हैं। शुक्रदेव तीसरे और 10वें घर के स्वामी होकर के आए हैं और जुपिटर 5वें और 8वें घर के स्वामी होकर के आए। तो अगर हम पहले बृहस्पति की बात करें तो 5वां घर यानी उनका खुद का घर है, संतान का, विद्या बुद्धि का घर है। तो आपका कैरियर में कोई उछाल आएगा, विद्या के लिए आप कुछ प्रोग्रेस करेंगे, आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं, न्यू एजुकेशन, न्यू टेक्नोलॉजी आप सीखेंगे। 8वां घर हालांकि मार्केश है लेकिन 8वें घर में बृहस्पति रक्षक बन करके आते हैं। तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट या कोई बुरा समय आपका आने वाला हो जिससे बृहस्पति देव आपको बचा करके ले जाएंगे। जहाँ तक शुक्र का सवाल है, शुक्र क्योंकि तीसरे और 10वें घर के स्वामी है तो तीसरा घर छोटे बहन भाई का घर, पड़ोसियों का घर, मित्रों का घर, आपके पराक्रम का घर। तो पराक्रम कराएंगे आपसे, मित्रों से नए मित्र बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए पड़ोसी होंगे, उनसे आपको फायदा होगा। और 8वां घर क्योंकि रहस्य का घर है, मोक्ष का घर है, ऑकल्ट साइंसेज में आपका इंटरेस्ट जाएगा, आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट जाएगा। सडन कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, उससे फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ेंगी क्योंकि 7वें घर का जो रिजल्ट है वो 8वां घर, और बृहस्पति जहाँ रहते हैं वहाँ उस घर को वृद्धि प्रदान करते हैं। तो जो आपके डिजायर्स हैं फैमिली से या बाकी चीज़ों से, उनमें वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के 7वें घर में, जहाँ जुपिटर पहले से है, वहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है। अब 7वां घर है लीगल डॉक्यूमेंट्स का घर, 7वां घर है आपके लाइफ पार्टनर का घर, 7वां घर है बिजनेस का घर, बिजनेस पार्टनर्स का घर। तो आपका प्रेम प्रसंग अच्छे रहेंगे, नई पार्टनरशिप होंगी, नया बिजनेस आप कर सकते हैं। शुक्र दूसरे और 9वें घर के स्वामी होकर के 7वें घर में बैठे हैं और जुपिटर 7वें और चौथे घर के स्वामी होकर के आपके 7वें घर में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के चौथा घर यानी माता का घर, भूमि भवन वाहन का घर, 7वां घर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके पार्टनर का घर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बिजनेस में, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर भी आपके बिजनेस में कुछ मदद करें या कोई नए आइडियाज़ आए, कुछ नया आप शुरू करें। दृष्टि 7वें घर से, क्योंकि इन दोनों की जो जॉइंट होगी वो पहले घर पर है, तो आपके अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान आएगा, बहुत सारी वृद्धि आएगी, सौंदर्य आएगा, खुशियाँ आएंगी। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के छठे घर में, यानी कि रोग ऋण और शत्रु के घर में, जहाँ बृहस्पति पहले से विराजमान है, वहाँ शुक्रदेव आए हैं। तो जब 2 गुरु एक साथ इस घर में आ जाएंगे तो रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा। शुक्र आपके पहले और 8वें घर के स्वामी होकर के बैठे हैं। विपरीत राजयोग 2 बन रहे हैं आपके, शत्रुहंता योग बन रहा है। कोर्ट का कोई केस है तो उसमें विक्ट्री होगी, बहुत बड़ा कोई फायदा होगा। शुक्र पहले और 8वें घर के और बृहस्पति तीसरे और छठे घर के स्वामी होकर के बैठे हुए, तो ऑब्स्टिकल्स होंगे, उसके बाद विक्ट्री होगी। कैरियर में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नई स्किल्स सीखनी होंगी, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। दृष्टि क्योंकि 12वें घर पर है तो 12वां घर व्यय का घर, खर्च का घर, लॉस का घर, तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए जो भी कुछ आप इन्वेस्टमेंट करें उसे सोच समझ करके करें। छोटे बहन भाइयों से या अपने जो पड़ोसी हैं, क्योंकि तीसरा घर छोटे बहन भाई का घर, फ्रेंड्स का घर, पड़ोसियों का घर, अननेसेसरी पंगा ना लें। कुल मिलाकर के लाभ का समय है, अच्छा समय है आपके लिए, शुभता प्रदान करेगा आपको। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है धनु। तो धनु के तो स्वामी खुद बृहस्पति है। तो चौथे घर में जहाँ लाभ ही लाभ, माता, भूमि, भवन, वाहन के घर में बृहस्पति पहले से हैं, जहाँ शुक्रदेव आएंगे, तो आप कोई हाउस परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। शुक्र क्योंकि छठे और 11वें घर के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो हेल्थ के से रिलेटेड थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं, आपको थोड़ी सी टेंशन्स हो सकती हैं। ये समय पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि होमलैंड में रह करके वो अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो चौथा घर यानी माता का घर, चौथा घर यानी कुटुंब का घर, चौथा घर यानी परिवार का घर, चौथा घर यानी होमलैंड। तो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा समय है ये। उसके अलावा जो स्पीकर्स हैं, जो सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आईटी में, उनके लिए बहुत 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 शुभ समय है। और दृष्टि क्योंकि 10वें घर पर है, तो 10वां घर कर्म का घर, 10वां घर राज्य का घर, तो गवर्नमेंट से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, आपको पिता से लाभ हो सकता है, कर्म में उन्नति होगी। जब दो गुरु एक साथ कर्म को देखेंगे तो कर्म को जबरदस्त बढ़ाएंगे, कर्म भाव को जबरदस्त बढ़ाएंगे और रिजल्ट्स जबरदस्त होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के तीसरे घर में जहाँ बृहस्पति देव पहले से विराजमान है, वहाँ शुक्रदेव आकर के पधारे हैं। तीसरा घर यानी पराक्रम का घर, तीसरा घर छोटे बहन भाई का घर, तीसरा घर छोटी यात्राओं का घर, दोस्तों का घर, पड़ोसियों का घर, तीसरा घर आपकी प्रोग्रेस का घर, टेक्नोलॉजी का घर। तो आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मित्रों से लाभ होगा, पड़ोसियों से लाभ होगा, छोटे बहन भाई से लाभ होगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा। और शुक्र क्योंकि 5वें और 10वें घर के स्वामी बन करके यहाँ बैठे हैं, तो 5वां घर विद्या, बुद्धि, संतान का घर, 10वां घर कर्म का घर, नौकरी का घर, राज्य का घर, गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट होगा, संतान को बेनिफिट होगा, संतान के बड़े रुके हुए काम इस समय बन जाएंगे, उनको हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना है वो होगा, नौकरी का कोई काम रुका हुआ है वो होगा, उनका विवाह से कंसर्न कोई काम है वो हो जाएगा, आपको जॉब में उन्नति मिलेगी। सिर्फ उन्नति ही नहीं, धन लाभ भी होगा, प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट जो बहुत समय से रुके हुए हैं वो इस समय आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा बृहस्पति क्योंकि तीसरे और 12वें घर के स्वामी बैठे हैं, तो बहुत हाई प्रोग्रेस होगी इस समय। ये ऑलरेडी जब बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो धनयोग बनता है, लेकिन यहाँ धनयोग के साथ साथ राजयोग भी बन रहा है, तो राजयोग का आपको बहुत बेनिफिट होगा। अति उन्नति का समय है ये। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि तीसरा जो घर है वो इंटरनेट का घर है, टेक्नोलॉजी का घर है, मीडिया, टूरिज्म, इन चीज़ों से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और दोनों की जो संयुक्त दृष्टि है वो 9वें घर पर है, जो कि भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने का अर्थ ये है कि जो भी कर्म आपने अब तक किया है उससे आपको अब भाग्य से लाभ होगा। 9वां घर यानी लंबी यात्राओं का घर, 9वां घर पिता, गुरु, आपके मेंटर का घर, उनसे आपको कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई हेल्प मिलेगी। हो सके तो उनकी बात सुनिए, उनकी बात मानिए, उनकी सलाह लीजिए। और बहुत ज़बरदस्त भाग्योदय इस समय आपका होना चाहिए। ये धर्म का घर है, धर्म त्रिकोण का घर है, धर्म से रिलेटेड कुछ काम आप कर सकते हैं, आप पिलग्रिमेज के लिए जा सकते हैं, कुछ धार्मिक काम घर में हो सकते हैं। ये है मेरी विवेचना आपकी राशि के बारे में। इस बारे में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के 5वें घर में जहाँ बृहस्पति देव खुद विराजमान है, जहाँ के वो कारक भी हैं, उस घर में अब शुक्र देव उनके साथ आकर के बैठेंगे। तो 5वां घर यानी विद्या, बुद्धि, संतान का घर, अचीवमेंट्स का घर। तो आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी का घर है, पूर्व जन्म के कर्मों का घर है, तो पूर्व जन्म के कोई बेनिफिट्स इस समय आपको फलित होंगे। उसके अलावा शुक्र क्योंकि 7वें और 12वें घर के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो 7वां घर यानी कि आपके पार्टनरशिप का घर, आपके पति या पत्नी का घर, आपके मित्रों का घर, बिजनेस पार्टनर का घर, आपके बिजनेस साझेदारी का घर। तो उसमें कुछ नए आयाम मिलेंगे, नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, नया बिजनेस आप कर सकते हैं। 12वां घर क्योंकि व्यय का घर है, तो व्यय होगा आपका, अच्छी चीज़ों पर व्यय होगा। थोड़ा सा अपने खर्चे को संभाल करके रखें, क्योंकि उतना आसान नहीं होगा पैसे को संभालना इस समय। स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, पूजा पाठ कुछ घर में होगा, आप कुछ आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, पूजा पाठ मंत्र जाप करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और स्पिरिचुअल गेन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए,
लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के दूसरे घर में बृहस्पति देव पहले से विराजमान है और शुक्र देव वहाँ अब आकर के बैठे हैं। तो पहले ही जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र और बृहस्पति के मिलने से धनयोग बनता है, लेकिन कुंभ राशि के लिए दो दो राजयोग बन रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त पैसा आएगा आपका, परिवार से पैसा आएगा, कुटुंब से आएगा, पिता से आएगा या फिर राज्य से आएगा, या आपका ही कोई रुका हुआ पैसा पुराना जो आपको बहुत समय से नहीं मिला है वो आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सेविंग्स करेंगे। शुक्र क्योंकि चौथे घर का और नौवें घर का स्वामी होकर के दूसरे घर में बैठा है, तो चौथा घर यानी माता का घर, भूमि भवन वाहन का घर, और नौवा घर यानी भाग्य का घर। तो सुखेश और भाग्येश का स्वामी होकर के जब कोई ग्रह कुटुंब के घर में हो, धनेश में बैठा हो, तो वल्ले वल्ले है, पांचों घी में सिर कढ़ाई में। उसके अलावा बृहस्पति दूसरे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो दूसरा घर धनेश, कुटुंब, परिवार, वाणी, धन, और 11वां घर यानी आयेश। तो चारों ओर से संपत्ति के आने की पूरी संभावना है। कोई इच्छा पूर्ति होगी, कोई ऐसा काम जो बहुत समय से रुका हुआ है ज़रूर से पूरा होगा। कोई सडन गेन होगी, इनहेरिटेंस से गेन होगी। दृष्टि क्योंकि 8वें घर पर है, तो आप रहस्य के बारे में सोचेंगे। आपको पेट्रोल से, कोल से, रिसर्च से फ़ायदा हो सकता है। आप ऑकल्ट साइंस की तरफ जा सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, रहस्य की तरफ जा सकते हैं। हाँ, कुछ सडन इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल सकती है जो थोड़ा फ़ायदा या थोड़ा नुकसान कर दे, कोई सुख या दुख दे करके जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में जो बृहस्पति हैं वो आकर के पहले से थे, और शुक्र अब आकर के इसमें बैठ जाएंगे। शुक्र तीसरे और 8वें घर के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हैं। तीसरा घर यानी शॉर्ट ट्रैवल का घर, न्यू फ्रेंड्स का घर, आपके नेबर्स का घर, छोटे बहन भाई का घर, टेक्नोलॉजी का घर। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको फ़ायदा होगा, छोटे बहन भाई से फ़ायदा होगा, पड़ोसियों से फ़ायदा होगा। आप छोटी ट्रैवल्स करेंगे जिनसे आपको बेनिफिट होगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा घर क्योंकि उपचय स्थान है और 8वां घर क्योंकि मार्केश है, तो इन दोनों पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। खासतौर से शुक्र जब इनके स्वामी होकर के फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, जैसे कि मैंने कहा बृहस्पति और शुक्र कुल मिलाकर के तो शत्रु ही हैं आपस में, मित्र तो है नहीं। पर यह है कि गुरु है तो कुछ तो दे करके जाएंगे। इस समय बहुत कुछ छूटेगा आपसे। कुछ दोस्त छूट सकते हैं, कुछ जॉब छूट सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट सकते हैं, कुछ रिश्तेदार छूट सकते हैं। लेकिन जो कुछ छूटेगा ये मान करके चलिए कि वो आपके लिए बना नहीं था और आपके हित के लिए है। रेजिस्ट मत कीजिए, जाने दीजिए इन चीज़ों को। इन चीज़ों को जाने देना ही आपके अच्छे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। शुभ बृहस्पति क्योंकि पहले घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो पहला घर यानी कि आप स्वयं, तो आपका प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, अध्यात्म का चिंतन, खुद की ग्रोथ, ये सब चीज़ें होंगी। और 10वें घर का स्वामी, 10वां घर मतलब राजेश, तो नौकरी में कुछ बदलाव, नौकरी में लेकिन उत्थान की तरफ होगा। जो कुछ होगा, प्रमोशंस हो सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, बड़े लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे। पिता से लाभ होगा, राज्य से लाभ होगा, गवर्नमेंट से कुछ आपको बेनिफिट इस समय मिल सकता है। कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल है। ये जो कुछ मिलेगा वो थोड़े स्ट्रगल के बाद मिलेगा। और इस समय जैसे कि मैंने कहा कि जो चीज़ें छूट रही हैं उनको छूटने दीजिएगा, उनके लिए रेजिस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि छूटने देना ही आपके हित में है। जब बृहस्पति और शुक्र का मेल होता है तो वो महालक्ष्मी योग है, तो धन योग है, तो धन आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो छूटेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, आपको लगा अरे मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हो रहा है, मगर मान करके चलिए कि जो कुछ हो रहा है वो बुरा नहीं हो रहा है, वो एक बहुत अच्छे भविष्य की नींव आपके लिए तैयार कर रहा है। ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगी आपके सामने। खुश रहिए, मस्त रहिए, कल्याणम भवतु, शुभम भवतु।